खिलाड़ी थके थके से क्यों नजर आते हैं डॉक्टर साहब? ये थोड़ा सा हटके है, लेकिन अगर आपकी राय है, अगर आप इस पे दे दें तो अच्छा होगा, लोगों को पता चले कि क्यों थके थके से नजर आते हैं। अफजा भाई, ये बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है। ये इसलिए इतना अच्छा क्वेश्चन है कि फटीग मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है अभी हमारे पास। हमें प्लेयर्स की एक फटीग मैनेजमेंट पॉलिसी करनी चाहिए। फटीग मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं। नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, नंबर ऑफ ओवर्स बॉल्ड, नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ हाई इंटेंसिटी मैचेस प्लेड। उसके अलावा कितनी वो लोग लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, कितनी आउटसाइड द लीग खेल रहे हैं, और कितना ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल कॉजेज फटीग, ये हम सबको पता है। अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है। लेट मी गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। हम लोग वर्ल्ड कप 2022 के अंदर थे। वहां पे हमारे साथ हमारे मेंटोर थे मैथ्यू हेडन। हमारा स्टार टूर्नामेंट का कोई खास नहीं हुआ था। इनफैक्ट वी लॉस्ट द मैच टू जिम्बाब्वे, और उस स्टेज पे हमें ये लग रहा था कि हम लोग शायद टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। इनफैक्ट मैंने तो अपने बैग पैक कर लिए थे, बाकी सबने भी कर लिए थे पैक। तो हुआ ये कि हमने एक एनालिसिस किया, मैं और मैथ्यू हेडन इकट्ठे बैठे, वी गॉट द कोचिंग स्टाफ एज वेल। हम लोगों ने जब से इंग्लैंड सीरीज हुई थी, इंग्लैंड सीरीज में गालबन हमने 5 से 7 मैच खेले थे। फिर ऐसे ही कोई 5 से 6 मैच हमने न्यूजीलैंड में खेले। उसके बाद वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस खेले। वी वर कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग, और जिस दिन हम लोग ट्रैवल नहीं करते थे उस दिन हम लोग प्रैक्टिस करते थे। ठीक है। प्लेयर्स ने कोई 70 दिन कंटिन्यूस क्रिकेट खेली थी। जब 70 दिन कंटिन्यूस क्रिकेट खेली हुई थी, और ये सारे स्टैट्स हमने वहां पे रखे। तो फिर वहां पे हमने ये डिसाइड किया कि जिम्बाब्वे के मैच के बाद हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जिम्बाब्वे के मैच के बाद हमने प्रैक्टिस नहीं की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मैच था साउथ अफ्रीका से। उसमें प्लेयर्स फ्रेश गए, 2-3 दिन का रेस्ट दिया उनको। इनफैक्ट मैं जो है समंदर में लेके गया था ताकि वो बस रिलैक्स। वो मैच हम लोग जीत गए साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के बाद हमारा मैच था बांग्लादेश से, जहाँ पे उस वाले मैच में नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया। उस मैच से पहले भी हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की। एंड वी वॉन दैट मैच। फिर हमारा सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के साथ सिडनी के अंदर। उस मैच से पहले भी मैं लड़कों को बीच पे लेके गया, जस्ट रिलैक्स। कोई आपने फटीग नहीं करनी, कोई आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, जस्ट गो विद अ फ्रेश माइंड। और इसमें ये मैथ्यू हेडन और ये सारे कोचिंग स्टाफ इन्वॉल्व थे। हम लोग प्लेयर्स अनफटीग्ड गए, मैच जीत गए हम लोग वाला। फाइनल से पहले, क्योंकि ये बड़ा सा अनयूजुअल सी एक चीज थी, तो फाइनल से पहले हमने एक दिन पहले डिसाइड किया हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें मैं बड़ा उसके खिलाफ था कि प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जो हमारी एक विनिंग स्ट्रीक बनी हुई है बगैर प्रैक्टिस के, हमें उसको कंटिन्यू करना। Anyway, we practiced before the final, or you know what happened. So, players को fresh रखना बहुत important है। नंबर 1 ये समझना बहुत important। प्लेयर्स को अपनी फैमिली को टाइम देना बहुत important है। प्लेयर्स को अपने बेड के अंदर, अपने घर के अंदर रिलैक्स करना बहुत important है, क्योंकि मेंटली इफ यू आर फटीग्ड यू कैन नॉट परफॉर्म। ठीक है। छुपाते भी हैं खिलाड़ी इंजरीज को? जरा मुख्तसर बता दें, हाँ या ना में छुपाते हैं? देखिए, इस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। आई थिंक दैट विल बी वेरी पर्सनल। एंड आई थिंक जनरली, मैं आपको जनरली एक चीज बताता हूँ, प्लेयर्स बहुत अच्छे थे जो मेरा एक्सपीरियंस था पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक प्लेयर्स को थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है। प्लेयर्स को एजुकेट इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि प्लेयर को ये लगता है कि अगर वो टीम से ड्रॉप होगा या एक मैच नहीं खेलेगा कोई, तो वो ड्रॉप हो जाएगा सीरीज से। आई थिंक प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत है। मेंटली यू हैव टू गिव देम कॉन्फिडेंस, और एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें प्लेयर्स रोटेट करते हैं ना, सबको चांस मिले। ठीक है। ऐसे प्लेयर्स मैंने बहुत देखे हैं जो टूर्स पे जाते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 टूर्स किए, शायद एक मैच खेला और फिर ड्रॉप हो गए। आपने भी देखा होंगे ऐसे प्लेयर्स। अब ऐसा प्लेयर बता नहीं सकता कि मैं इंजर्ड हूं, क्योंकि उसको पता है सिर्फ उसको एक मैच मिलना है। या तो प्लेयर को पता हो कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, एक रोटेशन पॉलिसी है, और इसमें क्लैरिटी की जरूरत है और कॉन्फिडेंस की जरूरत है। नसीम शाह अच्छा हिदायत के ऊपर अमल करते हैं, क्योंकि वो वापस आते हैं तो फिर अगर चोट लगती है तो जाते हैं। देखिए, 4 प्लेयर मैं आपको कहूंगा जो मेरे फेवरेट प्लेयर थे, जिनके साथ मुझे बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वो खुद डेडिकेटेडली उठ के अपनी प्रीहैब करते थे। हम लोग एक चीज वर्ड करते हैं रिहैब का, लेकिन सबसे उससे इंपॉर्टेंट लफ्ज है वो है प्रीहैब। प्रीहैब होती है रिहैब को प्रिवेंट करना, इंजरी को प्रिवेंट करना। जिसमें मैंने पीएचडी की हुई है।
हाँ तो दैट्स माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि आप इंजरी को प्रिवेंट कैसे करेंगे। इंजरी करने के बाद तो उसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन इंजरी को बचाना कैसे है, दिस इज द रियल साइंस। ठीक है, तो 4 प्लेयर थे जो मेरे फेवरेट प्लेयर थे, जो अपनी प्रीहैब खुद करते थे और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे और आके सवाल पूछते थे और करते थे, वो मैं आपको बता सकता हूँ। बताइए। सबसे पहले शान मसूद, इनक्रेडिबल गाय, वेरी एजुकेटेड, अपनी रोज प्रीहैब करता था, रोज एक्सरसाइज करता था, उसका एक स्केड्यूल था, प्लान था, अनबिलीवेबल, वेरी वेरी गुड, वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम। नंबर 2 नसीम शाह। नसीम शाह's डेडिकेशन, उसकी एक्सरसाइज रूटीन, उसका वर्कआउट रूटीन, इनक्रेडिबल, फैंटास्टिक, वेरी हैप्पी विद हिम। ठीक है। नंबर 3 मोहम्मद रिजवान, वेरी वेरी डेडिकेटेड, आके सवाल पूछता था, बड़ा बड़ा अपने आप को उसने जो है एक स्पेसिफिक, उसको इंटरेस्ट था लर्न करने का चीज़ों को। इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग आपकी चीज़ भी पता होगी कि एक्चुअली सेव्ड हिज लाइफ, जो आपने एक वीडियो देखी होगी कि वर्ल्ड कप 2021 के अंदर उसको हॉस्पिटल ने कहा था कि तुम 20 मिनट लेट होते हैं तो सांस की नाली फट जाती है। तो ये देयर इज अ वीडियो ओवर देयर, तो he is very straight and he'll come and tell you about it. Finally, Shahnawaz Dahani. Shahnawaz Dahani was very dedicated in terms of prehab work और running और सारी चीजें, जबरदस्त। 2 और नाम अगर मैं नहीं लूँ तो वो भी गलत हो जाएगा। मोहम्मद हसनैन, वेरी एजुकेटेड, जिस पाकिस्तान टीम में अगर मैंने किसी को स्नैच करते हुए देखा, ओलंपिक लिफ्ट्स करते हुए देखा, प्रॉपर एथलेटिक वर्कआउट करते हुए देखा, तो वो एक शान मसूद था और दूसरा मोहम्मद हसनैन था। इनक्रेडिबल गाइस टू वर्क विद। और सबसे इम्प्रूव जो क्रिकेटर था, जिसको लर्न करने का इतना ज़्यादा शौक था और उसने एक्चुअली सबसे ज़्यादा रिमार्केबल डिफरेंस लाया है वो अपनी बॉडी में, अपनी फिजिक में पिछले 2 सालों के अंदर, वो है इफ्तिखार। इफ्तिखार हैज कंप्लीटली चेंज्ड हिज डाइट, उसकी आप फिटनेस देखें, ही हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इन द लास्ट 2 or 3 years। डॉक्टर साहब बिल्कुल आखिरी सवाल है, सम टाइम एक्टिंग सम टाइम क्रैम्प, ये आखिरी सवाल आपका मुश्किल सवाल है, इसको मैं वेल लेफ्ट कर देता हूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नाज, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय और ख्यालात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, आपसे आने वाले दिनों में भी मुलाकात रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।